मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, ओके। देखिए भाई, लास्ट टाइम हमने सॉल्यूशन के सेकेंड लेक्चर में क्या पढ़ा था? मोलैरिटी, मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन पढ़ा था। इनको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, इनका यूनिट क्या होता है, इनका फॉर्मूला क्या होता है, इवन इसके ऊपर हमने न्यूमेरिकल भी देखा। ठीक है, आई होप कि वो आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है ना? चलिए, आज उसके आगे का टॉपिक है। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में न्यूमेरिकल के टाइम मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि यूनिट के लिए मैं एक स्पेशल कुछ मतलब मे बी हाफ एन आवर या 20 मिनट्स का ये वीडियो जो भी बनेगा, तो आज हम क्या देखेंगे? यूनिट्स के बारे में देखेंगे। अब ये यूनिट्स इंपॉर्टेंट है, इनका कन्वर्ज़न आपको आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना? सॉरी। ठीक है, तो इसका ये कन्वर्ज़न ना आपको नॉट ओनली इन केमिस्ट्री बट आपको फिजिक्स में भी बहुत यूज़ आएगा। ठीक है ना? जब भी आप केमिस्ट्री या फिजिक्स पढ़ेंगे तो आपसे पूछा जाएगा बार बार कि 1 mm³ कितना dm³ होगा। ठीक है ना? 1m³ कितना cm³ होगा। ठीक है ना? ये सब क्वेश्चंस बार बार आते हैं। इवन समटाइम्स टीचर्स वाइवा में भी पूछते हैं इस बातों को। ठीक है ना? कि बताइए इसका कन्वर्जन क्या होगा। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है वो हमारा इसी के बेसिस पे रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या। ठीक है, ओके। ठीक, अभी देखिए, इसको ना पहले एक थोड़ा सी एक बेसिक एक दो बातें इसकी समझ लेते हैं, फिर आपको मैं वो कन्वर्जन बताऊंगा ना तो इवन आप खुद कर लेंगे उसको, ज़्यादा उसको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो बेसिक बातें अगर आपको क्लियर हो जाएगी तो फिर मैं गारंटी लेता हूँ कि आप फिर कभी बोलेंगे भी नहीं। ठीक है, अगर वो नहीं क्लियर रहेगा तो फिर आप बस लॉजिक लगाएंगे, ये आ जाए वो आ जाए, और मोस्ट ऑफ द टाइम वो रॉन्ग हो जाता है। और स्पेशली जब आप किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठते हो, अपीयर करते हो, तो वहाँ पर यूनिट कन्वर्जन का कोई क्वेश्चन आ जाता है तो वो आपको मोर देन 1 मिनट 2 मिनट लेके चला जाएगा। तो मतलब क्या हुआ क्वेश्चन का? ठीक है ना? एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, उसके जगह पे 2-3 क्वेश्चन छोड़ दिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इसको समझते हैं। इसको पहले एक कॉन्सेप्ट से समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ क्या 1 के इक्वल हो सकता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। ठीक है, उसके बाद अगर मैं कहूँ क्या 1 2 के इक्वल हो सकता है, तो आप कहेंगे नहीं नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, जो कि ट्रू है। 1 2 के इक्वल नहीं हो सकता और 1 100 के भी इक्वल नहीं हो सकता। मीन्स 1 सिर्फ 1 के ही इक्वल रहेगा। क्लियर है? मतलब 1 2 के इक्वल नहीं होगा, 1 100 के इक्वल नहीं होगा। बहुत ही बेसिक सी बातें हैं। ठीक है ना? और यही हमारा कॉन्सेप्ट एक्चुअली में बिल्ड करेंगे। ठीक है ना? बट अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर कोई आपसे कहे 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तब आप क्या कहेंगे? तब कहेंगे ये तो बिल्कुल ट्रू है। सही बात है भाई। ठीक है ना? और ये मीटर और सेंटीमीटर का ये रिलेशन बहुत फैमिलियर भी है। इवन हर एक कोई जानता है इस बातों को कि 1 मीटर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो अगर आप थोड़ा सी ध्यान दें इसके वर्ड्स पर, ठीक है ना, शब्दों पर थोड़ा सी जाएं अगर आप, तो आपको मालूम पड़ेगा कि जो 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के इक्वल आया है, यहाँ पर 1 है और मीटर है, यहाँ पर भी 1 है। 1 इन द सेंस 100 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1 नहीं दिख रहा है, तो 1 है, मीटर भी है। सिर्फ एक चीज़ एक्स्ट्रा क्या आ गई है? 100 आ गया है और सेंटी आ गया है। समझे? और मीटर यहाँ पर भी है और 1 मीटर यहाँ पर भी है। ठीक है, तो हमारी कोशिश क्या रहेगी ना कि समहाउ ये आपका LHS है और ये आपका RHS है, तो हम क्या करेंगे कि अगर इस चीज़ को, इस वाले पार्ट को, RHS को मैं 1 मीटर प्रूफ कर दूँ समहाउ, कैसे करके, कैसे भी करके अगर मैं 1 मीटर प्रूफ कर दूँ, तो मैं कह सकता हूँ कि RHS LHS के इक्वल आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा रिलेशन है वो सही है, वो रॉन्ग नहीं है। क्लियर है? यही लॉजिक है। तो अब मुझे बताइए, ये जो सेंटी वर्ड है ना, ये सेंटी सिर्फ एक वर्ड नहीं है। ठीक है ना? बहुत बच्चे इस बात को नहीं समझ पाते हैं और वो रट्टाफाई करते हैं चीज़ों को। सेंटी सिर्फ एक वर्ड नहीं है, वो एक क्या है, उसके पीछे एक वैल्यू छुपी हुई है। सेंटी की एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है, और वो क्या वैल्यू है देखते हैं। आप मुझे बताइए कि यहाँ पर 100 है, क्लियर है, इस सेंटी की जगह पे मैं कौन सी ऐसी वैल्यू पुटअप कर दूँ, सेंटी की जगह पे मैं ऐसी कौन सी वैल्यू पुटअप कर दूँ जो 100 को 1 बना दे, 100 को क्या बना दे, 1 बना दे। तो आप कहेंगे बहुत सिंपल है, 1/100 रख देते हैं इसको। ठीक है ना? 1/100 रख देते हैं इस चीज़ को भाई यहाँ पर। जब आप यहाँ पर रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 100 इंटू 1/100 सेंटी की जगह पे, सॉरी
मीटर मीटर है, 100 कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ गया 1 मीटर और यहाँ पर भी आ गया 1 मीटर। तो हम कहेंगे कि हमारा जो रिलेशन था 1 मीटर इज इक्वल टू 1 मीटर आ गया। बट वो कैसे आया बताओ? जब आपने सेंटी को 1/100 रखा। क्लियर? 1/100 को आप लिखेंगे 10 का पावर 2, 10 का पावर 2 नीचे प्लस है, ऊपर जाके क्या बन जाएगा 10 का पावर -2। तो जो सेंटी वर्ड है ना वो अपने आप में क्या है 10 का पावर -2 है। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। तो जब भी जैसे याद करो मोल के बारे में मैंने क्या बातें बताई थी आपको, मोल के बारे में मैंने आपको ये बात कही थी कि वो एक बहुत बड़ा जो नंबर था ना 602 फिर उसके बाद 21 zeros, ठीक है ना, उसको किसी को नहीं बोलना था तो उसने सिंपली क्या बोल दिया 1 मोल बोल दिया। उसी तरीके से किसी को 1/100 नहीं बोलना है या 10 का पावर -2 नहीं बोलना है तो वो क्या बोल देगा सेंटी बोल देगा। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना। तो 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के इक्वल क्यों और कैसे होता है ये हमने सीखा। ये बेसिक है। ऐसे 2 और बातें मुझे बतानी है कि 1 मीटर 10 डेसीमीटर कैसे होता है और 1 मीटर 1000 मिलीमीटर कैसे होता है। फिर उसके बाद कोई भी कन्वर्जन हो, ठीक है ना, आपको कोई रोक नहीं सकता उसको सॉल्व करने से, ठीक है ना। एक बार इसको कॉपी करिए फिर हम इसको आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? ठीक है। देखिए सेंटीमीटर का लॉजिक आपको समझ में आ गया। तो अब हम किसका देखेंगे मिलीमीटर एंड डेसीमीटर का। बहुत सिंपल है। देखिए आप बोलते हो कि 1 मीटर 10 डेसीमीटर होता है। क्या होता है 10 डेसीमीटर। अगेन वही लॉजिक लगाना है कि आपको 1 मीटर को 1 मीटर के इक्वल लाना है। क्यों लाना है? क्योंकि 1 10 के इक्वल नहीं हो सकता। ट्रू है भाई, लेकिन ये डेसी वर्ड लगने से 10 के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब डेसी कुछ है। डेसी सिर्फ एक वर्ड नहीं है। सेंटी वर्ड लगने से 100 आ जा रहा था, इसका मतलब सेंटी अपने आप में कुछ कैरी करता है, वो जस्ट एक वर्ड नहीं है। क्लियर है? तो मुझे एक बात बताइए, मैं डी की जगह पे डेसी की जगह पे मैं क्या रख दूं तो 10 को वो 1 बना दे, तो सिंपली 1/10। 1/10 को आप ऐसा भी बोल सकते हैं 10 का पावर -1, क्योंकि यहाँ +1 है तो ऊपर जाके -1 बन जाएगा। जब ये वैल्यू आप यहाँ पर पुटअप करेंगे तो देखना क्या आ जाएगा 10। डेसी की जगह पे आप रखेंगे 1/10 और मीटर का मीटर आ गया, 10 और 10 गेट्स कैंसल्ड और यहाँ पर आ गया 1 मीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। ठीक है ना। दिस इज आवर सेकेंड रिलेशन। ठीक है ना, ये हमारा सेकेंड रिलेशन आ गया। क्या रिलेशन आ गया? हमने प्रूफ कर दिया कि 1 मीटर 10 डेसीमीटर क्या होता है। ठीक है ना। अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि मतलब कोई बहुत खतरनाक चीज़ मैं बता रहा हूँ, सिंपल लॉजिकल है एकदम। ठीक है ना। उसको उसी के इक्वल लिखा जा रहा है क्योंकि वो उसके इक्वल है। मैं 1 मीटर इज इक्वल टू 100 डेसीमीटर नहीं लिख सकता। अगर 100 डेसीमीटर लूँगा तो मेरा 1 मीटर के इक्वल नहीं आएगा, तो मैं 10 ही लिखूँगा। क्यों? क्योंकि डेसी कितना होता है 1/10 होता है। तब जब 1/10 यहाँ पर रखेंगे तो वो कैंसिल कर देगा और LHS और RHS दोनों जगह क्या आ जाएगा 1 मीटर आ जाएगा। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मिलीमीटर। ठीक है ना, मैं भी वो बेस बता रहा हूँ जो कन्वर्जन में आपको हेल्प करेगा। ठीक है, प्लीज़ कंसंट्रेशन बनाए रखें। चलिए देखिए समझते हैं इसको। आप बोलते हो कि 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। ठीक है, तो इसका मतलब मिली क्या होना चाहिए अपने आप में? मिली, अभी आपको लॉजिक मिल गया हो गया। जो नंबर है उसका रेसिप्रोकल लेना है, 1 में लेना है। ठीक है ना। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पर हम पुटअप कर देंगे। ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा 1000 मिली की जगह पे 1/1000 इंटू मीटर। 1000 और 1000 कैंसिल हो जाएगा। LHS में 1 मीटर तो था ही, इसको आपने कोई चेंजेस नहीं किया। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पर भी क्या आ गया 1 मीटर आ गया। क्लियर? तो इस तरीके से ये आपको 3 रिलेशन मिलते हैं। ठीक है ना। कौन कौन से यहाँ मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। फर्स्ट रिलेशन, ठीक है ना, सीक्वेंस में लिख देता हूँ। जैसे 1 मीटर क्या था 10 डेसीमीटर। सेकेंड क्या था भाई 1 मीटर कितना था 100 सेंटीमीटर। थर्ड क्या था भाई 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। आई थिंक क्लियर हुआ होगा। ठीक है, यहाँ से फिर से एक बार देख लो। डेसी को कितना रखना है 10 है तो 1/10 रखना है, 10 और 10 कैंसिल। सेंटी को कितना अरे उसकी जगह पे वैल्यू कौन सी पुटअप करनी है 100 है तो सेंटी की जगह पे लिखेंगे 1/100। मिली है 1000 है तो 1000 मिली की जगह पे लिखेंगे 1/1000। क्लियर है?
और यही 3 रिलेशन से आप यूज़ करेंगे और आगे इसको समझेंगे, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही बेसिक है, ठीक है ना। हर एक जो स्कूल लेवल का भी अगर कोई स्टूडेंट है तो उसको ये बात इतनी मालूम रहती है, हाँ, बट जो आगे का लॉजिक इसको अप्लाई करना है वो अभी सीखेंगे, ठीक है ना। अगर इसको फॉलो करोगे, ठीक है ना, तो फिर आप कभी नहीं भूलेंगे। क्लियर है? एक बार इसको कॉपी करिए, ठीक है ना, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, ठीक है, ठीक है। देखिए ये तीनों मैंने साइड में लिख दिया, अभी इसको हम यूज़ करेंगे, तो ठीक है। आप अगर आप नहीं याद आए तो आप इसको यहाँ से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि बताइए कि 1 mm क्यूब, मिलीमीटर का क्यूब, ठीक है ना, बी केयरफुल, 1 mm का क्यूब इज इक्वल टू कितना DM क्यूब, ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ ले आपसे, ठीक है ना, तो यकीन माने मेरी बातों का, ठीक है ना। अगर इसको आप पहले नहीं किए हो या इसको नहीं समझे हो कि कौन से लॉजिक से करना है आप हमेशा गलत ही इसको करोगे, ठीक है ना, गलत ही करोगे, एक्सपीरियंस है, ठीक है। बट एक बार यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सॉरी, एक बार ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो गया कि कैसे अप्लाई करना है, ठीक है ना। हार्डली 1 मिनट ज़्यादा लेगा आपको सॉल्व करने में, बट आपको रिजल्ट करेक्ट देगा, ठीक है। और अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे 1-2 बार विद सम एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल आप अपने रैंडमली कोई भी एग्जांपल लेके, तो आपको ये कभी भी भूलेंगे नहीं, आप डायरेक्टली इंस्टेंटली बता देंगे कैसे आएगा, ठीक है। अब देखिए 2 मिनट के लिए ना आप इसको भूल जाइए कि ये MM क्यूब हो और DM क्यूब है। जब भी दोनों में से जिसका भी रिलेशन आपको पूछे, आप ये देखिए कि किसका रिलेशन पूछा है। तो आपको पूछा है MM क्यूब का और DM क्यूब का, तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, देखिए ध्यान से देखिए इधर, ऐसे केस में आपको 1 मीटर का MM के साथ वाला रिलेशन लिखना है। तो 1 मीटर कितना होता है, आप वहाँ देख सकते हैं कॉर्नर में कितना होता है, 10⁻³ मिलीमीटर होता है। 2 मिनट के लिए भूल जाइए ये क्यूब क्या है, ये DM क्यूब क्या है, उसको ध्यान ही मत दीजिए, ये होता है, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद इसमें दूसरा कन्वर्जन क्या है, DM क्यूब है। तो आप 1 मीटर कितना DM होता है, 10 DM होता है, ठीक है ना, कॉर्नर से देख सकते हैं। क्लियर है? अब आपको क्या करना है, इन दोनों का कन्वर्जन पूछा है ना, तो आप मुझे बताइए कि अगर LHS इक्वल हो गए हैं तो आप RHS को इक्वल कर सकते हैं। बोलिए भाई, बहुत सिंपल है, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है ना, बेसिक मैथमेटिक्स है ये। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 10⁻³ mm इज इक्वल टू 10 DM। क्लियर है? ओके, आपसे क्या पूछा है कि 1 mm क्यूब पूछा है, बट यहाँ पर कितना है, 1000 है ना। अच्छा, एक बात और यहाँ पर सुन लीजिए, आपको MM का और DM का रिलेशन मिल गया ना, तो आपको जब भी यहाँ पर क्यूब पूछ ले, स्क्वायर पूछ ले, जो भी पूछ ले ना, वो ऑपरेशन यहाँ पर कर दो। मतलब क्या, ध्यान से देखना, अगर आपको क्यूब पूछा है तो आप क्या कर दोगे, दोनों साइड में दोनों का क्यूब कर दोगे, आपको आंसर मिल गया। ये था लॉजिक, आई थिंक अभी क्लियर हुआ होगा, ठीक है। क्या लॉजिक था, पहले तो ये हमने देखा कि ये डेसी और सेंटी और मिली, ये जो वर्ड्स हैं ये अपने आप में क्या कैरी करते हैं, एक बार वो समझ में आ गया, जो कि बहुत बेसिक है, वो सबको ऑलमोस्ट मालूम रहता है। फिर हमको ये देखना है कि जब भी इनका ऐसे इनडायरेक्ट कोई ऐसा रिलेशन पूछे जिसमें डायरेक्ट मीटर ना आए, क्या आ जाए, मिलीमीटर आ जाए, डेसीमीटर आ जाए, अब वो चाहे एरिया का स्क्वायर के फॉर्म में पूछ ले या वॉल्यूम का क्यूब के फॉर्म में पूछ ले, ठीक है। आपको क्या करना है, पहले 1 मीटर का उसका मिलीमीटर के साथ रिलेशन लाओ और 1 मीटर का डेसीमीटर के साथ रिलेशन लाओ, फिर दोनों का LHS क्योंकि इक्वल है तो RHS को क्या कर दो, इक्वल कर दो। अगर ये क्यूब ना हो के अगर स्क्वायर होता, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आपको, एक काम करते हैं ना, अभी उसको नेक्स्ट एग्जांपल में देख लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर बहुत सिंपल है, इसको थोड़ा सी मराब करता हूँ। चलिए, आपको क्या पूछा है, 1 mm क्यूब पूछा है, बट यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 10⁻³ है, तो इस 10⁻³ को आपको उधर भेजना पड़ेगा। तो ये बनेगा 1 mm इज इक्वल टू 10 DM डिवाइडेड बाई 10⁻³ आई थिंक क्लियर हुआ होगा। ये 10⁻1 है, ये कैंसिल हुआ, तो यहाँ पर आया 2। अच्छा, नीचे 10⁻2 है तो ऊपर जाके क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। मैं एक बार लिख देता हूँ 10⁻2 DM, 10⁻2 ऊपर गया तो ये बन जाएगा 10⁻−2 DM। ये आ गया आपके साथ 1 मिलीमीटर का रिलेशन डेसीमीटर के साथ। क्लियर? उसके बाद क्या करना है, आप दोनों साइड में क्या कर देना,
क्यूब पूछा था तो क्यूब कर देंगे आप। तो ये आ जाएगा 1 mm का क्यूब। ये देखो ये 10 का पावर -2 है, ये -2 को 3 मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 10 का पावर -6 और ये बन जाएगा DM क्यूब। तो इस तरीके से आपको आंसर मिल जाएगा। आई थिंक क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार ये सॉल्यूशन के चैप्टर में भी आएगा, ठीक है ना। आपको CM क्यूब में वॉल्यूम दे देगा, याद करो याद करो, मोलैरिटी के फॉर्मूले में आ रहा था ना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन DM क्यूब, तो वो क्या करेगा आपको CM क्यूब में दे देगा, M क्यूब में वॉल्यूम दे देगा, तो आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग DM क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्लियर हुआ। तो आप उस DM क्यूब में आपको कन्वर्जन मालूम होना चाहिए कि सेंटीमीटर क्यूब का DM क्यूब में क्या रहेगा, ठीक है ना। अच्छा, ये जितने भी कन्वर्जन पॉसिबल है ना वो सब हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। अगर इतना क्लियर हुआ है तो इसको कॉपी करिए, ठीक है ना, फिर उसके बाद आगे देखते हैं, ठीक है। चलिए ये क्लियर हुआ। अभी एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है ना, मिस कन्वर्जन ऐसे आ सकता है कि 1, आप बताइए 1 mm क्यूब का कितना CM क्यूब होगा। क्लियर है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो अभी भी देखिए बहुत सिंपल है, क्या करना है आपको, आप अपने पुराने फॉर्मूले पे जाइए। 1 मीटर कितना होता है, मीटर, 1 मीटर का एक बार mm के साथ रिलेशन और 1 मीटर का सेंटीमीटर के साथ रिलेशन। तो 1 मीटर होता है 1000 मिलीमीटर, कॉर्नर पे देखिए 1 मीटर होता है 10 का पावर 2 मीन्स 100 सेंटीमीटर। LHS इक्वल है, RHS को इक्वल कर दो, ठीक है ना। 10 का पावर 3 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10 का पावर 2 सेंटीमीटर। आपसे क्या पूछा है, मिलीमीटर पूछा है ना, ठीक है। तो इसको उधर भेजना पड़ेगा आपको। अगर सेंटीमीटर पूछता तो इसको आप इधर भेज देते। क्लियर है। तो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10 का पावर 2 डिवाइडेड बाई 10 का पावर 3 सेंटीमीटर। ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, ये कितना बना 1/10 सेंटीमीटर। 1/10 ऊपर जाएगा तो बन जाएगा 10 का पावर -1 सेंटीमीटर। ये मिल गया। अब आपसे क्या पूछा है, क्यूब पूछा है। अगर वो स्क्वायर पूछता तो स्क्वायर करते, क्यूब पूछता तो क्यूब करते। आई थिंक अभी आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये आ जाएगा 1 का क्यूब 1। अच्छा, ये एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट सुनो यहाँ पर, ये नॉर्मली हम ऐसे लिखते हैं ना mm को क्यूब, तो बहुत सारे स्टूडेंट ना कंफ्यूज हो जाते हैं। वो क्या कंफ्यूजन होता है, उनको लगता है किसी भी ये मीटर का क्यूब है, मिली का क्यूब नहीं है, बट जो कि रॉन्ग है। ये मिली का भी क्यूब है और मीटर का भी क्यूब है, क्योंकि आपने क्यूब क्या किया था, होल में किया था। क्यूब कहाँ पर किया था, होल में, पूरे पूरे होल LHS और RHS को किया गया था। क्लियर। 10 का पावर -1 है। ये देखिए एक बार मैं बता भी देता हूँ, ये आपने पढ़ा होगा, बेसिक मैथमेटिक्स है। अगर a का पावर m है और उसके पावर में n है तो इसको हम क्या बोलते हैं, a का पावर m इंटू n हो जाता है। तो देखिए 10 का पावर -1 है और उसके पूरे का पावर क्या है, 3 है। तो 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा -3। और ये दोनों सेंटी का भी क्यूब और m का भी क्यूब, ठीक है। तो इस तरीके से 1 mm क्यूब आ जाएगा 10 का पावर -3 CM क्यूब। क्लियर हुआ। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल देखेंगे हम यहाँ पर, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। फिर आपको कभी भी कोई ऐसे कोई भी कन्वर्जन आएंगे, आपको कभी भी उसमें डाउट नहीं होगा, ठीक है ना। एक बार इसको क्लियर करिए, सॉरी कॉपी करिए। ओके, चलिए भाई नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसका, कि अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए 1 DM क्यूब हाउ मच CM क्यूब, कोई भी कॉम्बिनेशन से आपको पूछ सकता है, ठीक है ना। ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। देखिए अब मुझे बताइए, मैं क्या देखूंगा सबसे पहले कि 1 मीटर कितने डेसीमीटर होता है, तो 10 डेसीमीटर होता है। एकदम बैक, एकदम वो कॉर्नर वाले फॉर्मूले यूज़ करिए। और 1 मीटर कितना सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ डेसीमीटर और सेंटीमीटर का पूछा है तो मैं उसी दो को लूँगा जो जिसमें डेसीमीटर हो सेंटीमीटर हो, अभी मिलीमीटर नहीं ले सकता मैं। 1 मीटर होता है 10 का पावर 2 सेंटीमीटर। क्लियर है, आई थिंक क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना। अब क्या करिए, LHS इक्वल है तो RHS इक्वल करिए, तो 10 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 का पावर 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना भाई। देखिए फिर से देखिए, LHS इक्वल है तो RHS को इक्वल कर दिया मैंने। ये 10 कैंसिल होगा, एक पावर कैंसिल हुआ, तो 1 डेसीमीटर आ गया कितना, 10 सेंटीमीटर। अब आपको क्या पूछा है, DM का क्यूब पूछा है। क्या पूछा है भाई, डेसीमीटर का क्यूब, तो दोनों साइड में क्यूब करिए,
ठीक है ना। 1 का क्यूब 1, डेसीमीटर का क्यूब डेसीमीटर, 10 का पावर कुछ नहीं है मीन्स 1 है, 10 का पावर 1 इंटू 3 मीन्स 10 का पावर 3 सेंटीमीटर का क्यूब। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे ये बताते हैं, कन्वर्जन करते हैं। एक बात और सुनिए यहाँ पर, जैसे जो 1 डेसीमीटर 1 डीएम का जो क्यूब होता है ना, दिस इज़ नथिंग बट 1 लीटर होता है एक्चुअली में। कितना होता है ये एक इम्पॉर्टेंट था, ठीक है ना। इसीलिए आप याद रखो, देखो आप क्या बोलते हो 1000 CM क्यूब का 1 लीटर होता है, बोलते हो ना नॉर्मली। आपको जो वाटर बॉटल 1 लीटर का होता है वो क्या होता है 1000 CM क्यूब का होता है, ठीक है ना। या फिर अभी आपको थोड़ा सी और एक बात बता देता हूँ, जो 1 CM क्यूब होता है ना, 1 CM क्यूब होता है वो इक्वल होता है 1 ml के। किसके इक्वल होता है भाई 1 ml के, ठीक है ना। इसको मैं अभी बता दूंगा कि ये कैसे इक्वल आते हैं, ठीक है ना। ठीक है, ये समझा आपको, ठीक है। इसको कॉपी करिए, एक दो एग्जांपल और समझते हैं, फिर उसके बाद एक छोटा सा एक कॉन्सेप्ट बताना है मुझे, फिर उसके बाद ये हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट सेगमेंट में बढ़ते हैं अपने, ठीक है। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, जैसे आप लैब वेब में जाते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल करते हैं ना, तो आपको ब्यूरेट मिलता है, पिपेट मिलता है, ठीक है ना। तो कभी कभी जो ब्यूरेट और पिपेट में रहता है ना, वो वहाँ पर ml में रीडिंग रहती है या किसी में CM क्यूब में रीडिंग रहती है, और आप जब अपना वो लेते हैं, क्या लेते हैं, हैंडबुक लेते हैं, तो उसमें CM क्यूब रहता है, ठीक है ना। कहने का मतलब हैंडबुक में लिखा रहेगा 50 CM क्यूब, और जो ब्यूरेट होता है वहाँ पर 100 ml का रीडिंग तक रहता है। तो मतलब आप इसको ऐसे समझ लेते हो कि ml और CM क्यूब इक्वल होते हैं, बट इसको कभी मतलब इसको अंदर से समझने की कोशिश नहीं करते हो कि हाँ ये एग्जैक्टली कैसे होता है। तो ये चीज़ देखिए यहाँ पर, देखिए अभी मैंने आपको बताया कि क्या बताया भाई कि 1 DM क्यूब कितना होता है 1 लीटर होता है। क्लियर है, आई थिंक क्लियर हुआ होगा। और अभी जस्ट पीछे वाला जो हमने एग्जांपल सॉल्व किया था उसमें 1 डेसीमीटर का सेंटीमीटर क्यूब के साथ जो रिलेशन आया था वो कितना आया था 1000 आया था, करेक्ट है। अभी आप इसको कर भी सकते हैं, ठीक है ना। उसी तरीके से मुझे एक बात बताइए, देखिए इसको 1 मान लेता हूँ मैं, और मुझे बताइए क्या 1 लीटर 1000 ml के इक्वल होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है ना। कैसे समझेंगे, मिली कितना होता है, मिली होता है 1/1000, तो 1000 और 1000 कैंसिल हो जाएगा और 1 लीटर के इक्वल आ जाएगा। इसको इक्वेशन में 2 मान लेता हूँ, ठीक है ना। अब मुझे बताइए क्या 1 लीटर 1 DM क्यूब के इक्वल होता है, बिल्कुल होता है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये पूरा पार्ट क्या है LHS है, और जो कि क्या है आपस में इक्वल है। तो क्या मैं दोनों को इक्वल कर सकता हूँ, RHS को 1 और 2 के RHS को इक्वल कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो मेरे पास इक्वेशन बना 1000 ml इज इक्वल टू 10 का पावर 3 का मतलब होता है 1000 CM क्यूब, और ये कैंसिल, तो आंसर आ गया 1 ml इज इक्वल टू 1 CM क्यूब, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे इसको समझ नहीं पाते हैं, याद करते हैं। अब ये याद करने वाली चीज़ थोड़ी ना, ठीक है ना। 5 to 10 मिनट्स लग रहा है, 15 मिनट्स 20 मिनट्स लग रहा है, और आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जा रहा है थ्रू आउट द लाइफ। मतलब जब भी लाइफ में कभी पढ़ेंगे आपको कभी याद करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको ये 3 डाटा आने चाहिए बस। 2 मिनट एक्स्ट्रा लग सकते हैं अगर आप 10 साल ना पढ़ें इसको, ठीक है ना। 2 मिनट एक्स्ट्रा लग सकते हैं, बट आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए भाई, तो ये आपने ये देख लिया कि 1 ml 1 CM क्यूब के इक्वल होता है। तब हैंडबुक में या ब्यूरेट में ml हो या CM क्यूब हो, डोंट गेट कंफ्यूज, ठीक है ना। दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। ओके, इसको कॉपी करिए, ठीक है। चलिए भाई, एक लास्ट एग्जांपल लेके इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं, ठीक है ना। वो क्या है देखिए, ठीक है। अब देखिए ये मैंने कुछ ऐसा डिसाइड नहीं किया हुआ है, ठीक है ना, ये रैंडमली ले रहा हूँ, ठीक है। आप भी अगर आपको प्रैक्टिस करना तो आप भी कोई रैंडमली एग्जांपल लीजिए, ठीक है ना। आपस में स्क्वायर करो या क्यूब करो, ठीक है ना। हाँ, एक बात ध्यान रखना, ये स्क्वायर का क्यूब में कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। ऐसा कन्वर्जन मत करना, ठीक है ना, पाप लगेगा आपको ठीक है। क्यों भाई, क्योंकि स्क्वायर जो है वो 2 डायमेंशन है। स्क्वायर क्या है, 2 डायमेंशन है, जहाँ पर आपको एक लेंथ चाहिए और एक आपको ब्रेथ चाहिए, ठीक है ना। बट जो वॉल्यूम होता है वो 3 डायमेंशन होता है, आपको लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चीज़ की रिक्वायरमेंट है। तो आप 2D को 3D में डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। तो कोई आपसे ऐसा पूछ ले कि भाई बताओ 1 CM क्यूब इज इक्वल टू
कितना मीटर स्क्वायर, टोटली रॉन्ग, ठीक है ना, मार के भगाओ उसको, ठीक है ना, कान के नीचे दो एक, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। ऐसा पॉसिबल है क्यूब का क्यूब के साथ बाकी कुछ भी हो, चाहे मीटर हो, मिलीमीटर हो, डेसीमीटर हो, कुछ भी हो, स्क्वायर का स्क्वायर के साथ। एक स्क्वायर का समझ लेते हैं, फिर इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहीं से कोई ले लीजिए आप, जैसे 1 dm का स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच mm का स्क्वायर, ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो अगेन क्या लॉजिक है आपका? अपना लॉजिक क्या है भाई, आप क्या करेंगे, डेसीमीटर हो, मिलीमीटर है, तो पहले इसका मीटर के साथ कन्वर्जन देखेंगे कि मीटर, 1 मीटर कितना डेसीमीटर होता है, 10 डेसीमीटर, और 1 मीटर कितना मिलीमीटर होता है, कितना होता है, 1000 मिलीमीटर होता है। हो गई कहानी, इक्वल हो गई भाई। LHS इक्वल आ गया तो RHS को इक्वल कर दो, तो 10 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 का पावर 3 मिलीमीटर। क्लियर है? एक 10 कैंसिल, एक 10 कैंसिल, तो 1 डेसीमीटर कितना आ गया, 10 का पावर 3 में से एक 10 गया तो 10 का पावर 2 मिलीमीटर। अब आपको स्क्वायर पूछा, अभी तक क्यूब पूछा था तो हम क्यूब कर रहे थे, अभी स्क्वायर पूछ लिया है तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, बट बोथ साइड करना है भाई, ठीक है ना। ठीक है, इसका स्क्वायर किया आपने और इसका स्क्वायर किया, 1 का स्क्वायर 1, dm का स्क्वायर dm स्क्वायर, 10 का पावर 2 का स्क्वायर 10 का पावर 4 और mm का mm स्क्वायर, ठीक है ना। तो इस तरीके से कोई भी इसका वॉल्यूम का, एरिया का कोई भी कन्वर्जन आ जाए, मीटर से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से डेसीमीटर, ये आपको आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए एक और देख लीजिए यहाँ पर, जनरली ऐसा आपको देता है, कैसे देगा कि आपको बताएगा कि 500 cm क्यूब लिया गया है, अब इसको dm क्यूब में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि आप याद करो मोलैरिटी के फॉर्मूले में dm चाहिए था हमको, dm क्यूब, ना कि cm क्यूब चाहिए था। तब मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले ये देखूँगा कि 1 cm क्यूब इज इक्वल टू हाउ मच dm क्यूब, ठीक है ना। अभी मैंने पीछे बताया कि 1 dm क्यूब होता है 10 का पावर 3 cm क्यूब होता है। क्लियर? ठीक है, कोई बात नहीं। तो 1 cm क्यूब कितना होगा, ये 10 का पावर 3 इधर डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 cm क्यूब। आई थिंक क्लियर हुआ, क्लियर हुआ कि नहीं, बोलो भाई। तो ये क्या हो जाएगा, ये 10 का पावर 3 ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। स्पेस कम है भाई, थोड़ा समझ के लीजिए, ठीक है ना। तो 1 cm क्यूब कितना हो गया, 10 का पावर -3 dm क्यूब हो गया। तो आपसे पूछा है कि 500 cm क्यूब कितना होगा, तो आपको क्या करना है, 500 को 500 रखना है और ये cm क्यूब की जगह पे ये वाला डाटा आपको पुटअप करना है, समझे क्या, 10 का पावर -3 dm क्यूब। क्लियर है? -3 और 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, ये आ गया 0.5 dm क्यूब। और dm क्यूब क्योंकि लीटर होता है तो हम बोल सकते हैं कि हाफ लीटर, आधा लीटर आ गया। क्लियर है? ठीक है, इस तरीके से कोई भी यूनिट कन्वर्जन आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। इसको कॉपी करिए, चलिए ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक है। चलिए अगर आपको कोई डाउट है या कोई नहीं हो पा रहा है तो ठीक है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, उसको लास्ट में चैप्टर के एंड में जितने भी डाउट्स जिसके भी रहेंगे वो क्लियर कर दिया जाएगा। बट आई डोंट थिंक कि यहाँ से अभी कोई डाउट होगा, क्योंकि बहुत सिंपल पार्ट था, ठीक है ना। आप एक कॉन्सेप्ट के थ्रू गए और आपने मैंने बहुत सारे यहाँ पर एग्जांपल करा दिए तो अभी क्लियर हो गया होगा। अब 1 ग्राम का देख लेते हैं। जैसे आप बोलते हो ना 1 किलोग्राम, आप बोलते हो 1 kg, ठीक है ना। 1 kg कितना बोलते हो, 1000 ग्राम बोलते हो। क्लियर है? कोई डाउट नहीं। तो अब यहाँ पर जो किलो वर्ड है, जो किलो वर्ड है इसको समझो, जो किलो वर्ड है वो कितना है, किलो कितना है, किलो हट गया तो उसकी जगह पे क्या लग गया, 1000 लग गया। क्लियर है? तो ये सब वर्ड्स का खेल है, शब्दों का खेला है भाई, ठीक है ना। साइंस क्या है, पूरा शब्दों का खेला है, ठीक है ना। हमारे एक प्रोफेसर थे, वो हमसे कहा करते थे कि भाई अगर आपको साइंस पढ़ना है तो शब्दों को जानिए, ठीक है ना, वर्ड्स को समझिए, तभी आप साइंस को समझ पाएंगे, ठीक है ना। तो जो किलो है, किलो का मतलब होता है 1000। अब क्योंकि ग्राम के साथ बार बार लगता है, बहुत फेमिलियर है, मार्केट में जाते हो, इधर उधर जाते हो, ठीक है ना। अब कोई बोल दे 1 किलो पेन मतलब 1000 पेन, ठीक है ना। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वो किलोग्राम ने पेटेंट करा है, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। जैसे मोल एक नंबर था, वैसे किलो भी एक क्या है, नंबर है। कितना है वो, 1000 है। इसी तरीके से जो भी और यूनिट कन्वर्जन्स है वो आप समझ सकते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे यूनिट कन्वर्जन्स हैं जैसे
अरे न्यूटन का डाइन में कन्वर्ट करो क्या है, तो ये बहुत स्पेसिफिक है, इनमें बहुत ज़्यादा ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है ना। एक पर्टिकुलर नंबर है, उसको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना, बट वो अभी हमको आएगा भी नहीं, ठीक है ना। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसमें अक्सर लोग गलतियाँ कर देते हैं, इसीलिए इसको बताया गया, ठीक है। चलिए ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।